नमस्ते। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम कारक पर एक वीडियो बनाइए। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना इंटरेस्ट के साथ मेरी क्लास को देख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। तो सच में दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आप सभी के लिए ये कारक की आज की क्लास में लेके उपस्थित हुई हूँ। तो कारक कारक है क्या? इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। यही कारक है जो आपको वाक्य सही लिखना सिखाता है। अगर आप वाक्य में इस कारक का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो वाक्य है उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो कम समय में मैं आपको कारक को पढ़ाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आप इस कारक को समझने में सफल होंगे तथा अच्छी तरह से जान पाएंगे। 5 मिनट तो मैं लिखी हूँ, लेकिन 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है। और एक बात, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा और थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। रट्टा मारेंगे तो कुछ समय के लिए आपको ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन जब समझ के पढ़ेंगे ना तो हमेशा के लिए स्थायी रूप से वो आपके दिमाग में कहीं स्टोर हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान दीजिए ना कि जो आपका समास है, कारक उसमें अपनी 70% भूमिका निभाता है। कितनी परसेंट? 70%। तो आगे चल के जब आप समास पढ़ेंगे ना तो उसमें भी इस कारक को आप देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए कारक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा जान लीजिए, मतलब कारक है क्या? तो वाक्य में क्रिया से जिसका संबंध होता है वही कारक है। इतना ही नहीं, काम करने वाला या जिस पर काम किया जाए वही कारक है। और आसान तरीका से बोले तो क्रिया से जिसका संबंध हो वही कारक है। तो आप जान गए होंगे कि कारक है क्या। कारक के 8 भेद हैं। ये जो कारक है ना, इसके 8 भेद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे अगली स्लाइड में इसके बारे में अच्छी तरह से मैं बताई हूँ। तो जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। एक एक स्लाइड में मैं एक एक कारक के भेद को अच्छी तरह से उदाहरण के साथ प्रस्तुत की हूँ। थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर होगा और आप कभी भी इस कारक को नहीं भूल पाएंगे। और समास, जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आप कारक की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कारक के कितने भेद हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? यानी जो कारक है ये कितने टाइप का है? 8 टाइप का। पहले तो कारक का नाम देखिए। कर्ता कारक, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और बच्चों, इस कारक के अपने खुद के निशान होते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काकी के, रारी रे और भी है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से पढ़ा सकूं या आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, इसके लिए मैं क्या सोची कि क्यों ना इन वाक्यों से संबंधित कुछ प्रश्न बनाया जाए और आपको और अच्छी तरह से कारक को समझाया जाए। तो देखिए, इन वाक्यों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको अच्छी तरह से कारक को बताने में मतलब मदद करेंगे। जैसे कि देखिए, रामू ने खाना खाया या रामू ने फल खाया। प्रश्न कीजिए, कौन खाना खाया, कौन फल खाया? उत्तर मिलेगा रामू। और निशान भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक, यानी कि जो कार्य है किसने किया, खाने का काम किसने किया? रामू ने किया, तो कर्ता है। अब किसी और क्या लगा के प्रश्न करिए, जैसे कि सीता ने मोहन को बुलाया। सीता ने बुलाया, किसे बुलाया? मोहन को। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। किससे, किसके द्वारा प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा, वही आपका करण होगा। इसी तरह से किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न करिए, इसी तरह से किससे कीजिए, किसका कीजिए, किसमें कीजिए, पुकारने के लिए कीजिए। और जब जवाब मिले तो वही आपका ये बनेगा कारक।
एक एक कारक पे मैं एक एक स्लाइड बनाई हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और कारक के एक एक भेद को उदाहरण के साथ जानते हैं। यहाँ पर आपका 60% डाउट क्लियर हो गया होगा कारक को लेकर। बहुत आसान है, अगर इसी स्लाइड को आप समझ लिए होंगे तो आपका 60% डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक एक स्लाइड को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उदाहरण के साथ। आपका जो कारक है वो अच्छी तरह से हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका निशान है ने। जैसे कि मैं पहले बताई थी ना कि प्रश्न कीजिए, जवाब मिलेगा, वही आपका कर्ता कारक है। उदाहरण देखिए, पुजारी ने पूजा की। पूजा किसने की? पुजारी ने। और ने यहाँ पर परसर्ग लगा हुआ है, मतलब जो ने है वो कारक का चिन्ह है ना, वो भी तो लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। उमेश पढ़ता है, कौन पढ़ता है? उमेश पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका हो गया कर्ता कारक। और सबसे ध्यान देने योग्य एक बात है, ये देखिए, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने परसर्ग नहीं लगता है। वहां पर कर्ता कारक होगा लेकिन आपको ने परसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण देखिए, वह पढ़ रही है, कौन सा काल है? वर्तमान काल है। वह पढ़ेगा, कौन सा है? भविष्य काल है। लेकिन यहाँ पर आपको ने परसर्ग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कारक जो है वो कर्ता होगा। अब कर्म को देखिए, जिस पर काम हो या जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कहते हैं कर्म कारक और इसका निशान है को। और बच्चों, यहाँ पर अधिकांशतः सकर्मक क्रिया होती है। अगर आप सकर्मक क्रिया जानते होंगे तो यहाँ पर अधिकतर सकर्मक क्रिया आती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे राम ने गेंद को मारा। मारने का काम तो राम ने किया, लेकिन किसे किया? गेंद को। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक है। अध्यापिका ने राम को बुलाया। अध्यापिका ने किसे बुलाया? राम को बुलाया। तो यहाँ पर आपका होगा कर्म कारक। तो कर्ता और कर्म समझ गए? समझ गए तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कारक देखते हैं, करण कारक। जिस साधन से काम किया जाए, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है, जो करता है, जिसके हेल्प से अपने कार्य को पूरा करता है, जिसके हेल्प से अपना काम करता है, उसे हम कहते हैं करण कारक। और निशान क्या है? से, के द्वारा। उदाहरण देखिए, राम ने कलम से लिखा। राम ने किससे लिखा? लिखने का काम किससे किया? कलम से। रीना स्कूटर से बाजार गई। किसके सहयोग से बाजार गई? स्कूटर से। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा आपका? करण कारक। इसी तरह से के द्वारा पर भी आप वाक्य बना सकते हैं। माँ के द्वारा किसी की मदद की गई, या कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं के द्वारा पर, तो वहां पर हो जाएगा करण। अब देखिए संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए और इसका निशान है के लिए को। कर्ता जिसके लिए कार्य करे या किसी को कुछ दे, यानी आप जिसके लिए काम करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, तब वहां पर आपका होता है संप्रदान कारक। उदाहरण देखिए, माँ मेरे लिए कपड़े लाई। माँ किसके लिए कपड़े लाई? मेरे लिए। रवि ने गरीबों को कपड़े दिए। तो लाने का काम किसने किया? माँ ने किया। देने का काम किसने किया? रवि ने किया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। अब अगली स्लाइड में देखिए, अपादान। अपादान यानी अलग होना। अ से अपादान, अ से अलग होना। और इसका निशान क्या है? से। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, करण कारक का भी निशान है से और अपादान का भी है से, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपादान में अलग होने की बात होती है, डर लगता है और तुलना होती है। ये तीन ही बात होती है, यानी कि तीन बातों पर बल दिया जाता है। जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो जाए, डर लगे, तुलना की जाए। उदाहरण देखिए, प्लेट हाथ से गिर गई, यानी प्लेट और हाथ दूरी बढ़ गया, मतलब प्लेट निकल गई हाथ से। उसी तरह से अगला वाक्य, अनु सुजाता से सुंदर है। दोनों में तुलना हो रही है।
राजू सांप से डरता है। राजू को डर लग रहा है। तो यानी कि जहां पर डर, तुलना और अलगाव हो वहां पर आपका होता है अपादान। अब आगे देखिए संबंध। इसका निशान है का की रारी रे। जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताया जाए वहां पर होता है संबंध कारक। देखिए राम की किताब, किताब किसकी है? राम की है। सीता का घर, घर किसका है? सीता का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध कारक। आखिरी के दो कारक अधिकरण कारक। में और पर। बच्चों इस कारक के लिए ना स्थान का होना आवश्यक है। जिस शब्द से स्थान जगह का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी इस कारक के लिए स्थान का होना आवश्यक है। अब ध्यान दीजिए, बच्चा मैदान में खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है लेकिन कहाँ पे खेल रहा है? मैदान पे। मैदान में यानी स्थान है ना। किताब मेज पर रखी है। किताब कहाँ रखी है? मेज पर। तो इस तरह से मतलब कारक में जगह के बारे में पता चलता है और ये कारक कहलाता है अधिकरण। अब हमारा अंतिम कारक जो है वो है संबोधन। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। पुकारना मालूम है ना आपको? जब आप किसी को बुलाते हो, अरे इधर आओ, ओह तुम चले गए, हे भगवान ये क्या हो गया। जैसे उदाहरण देखिए, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। अरे बच्चों ध्यान से सुनो, यानी कि जहाँ पे आप किसी को बुलाते हो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो एक्सक्लामेटरी। तो बच्चों आप इस क्लास में 8 कारक को समझ गए होंगे या अच्छी तरह से समझने में सफल हुए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस कारक को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगली वीडियो मुझे किस विषय पर बनाना है आप मुझे बताइएगा। जब आप बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि आप इतना ध्यान से इस क्लास को देखते हैं, सम्मान देते हैं और अगली क्लास में कौन सी वीडियो आपको चाहिए या कौन सा ग्रामर का टॉपिक चाहिए आप ये भी सजेशन देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में मन खुश हो जाता है। तो धन्यवाद। ऐसे ही आप अपनी राय दीजिए और क्लास को देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए और हमेशा के लिए अपने मन में ग्रामर को मतलब एक ग्रामर से संबंधित जो भी प्रश्न है मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर भी आप मेरी जो कोई वीडियो देखें मतलब वो इतनी अच्छी तरह से आपको सहयोग करे कि आगे चलकर आपको उस विषय पर कोई भी डाउट ना हो। मेरी बस यही एक कोशिश है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।